माइकल का टाइनी रूम मेकओवर। माइकल ने पूरे 1 महीने तक कचरा बीनकर और दिन रात मेहनत करके 20 लाख रुपए जमा किए। अपनी मेहनत से भावुक होकर वह रो पड़ा और आखिरकार अपने लिए एक छोटा सा कफन जैसा कमरा खरीद लिया। माइकल ने 10 साल से पाले हुए अपने कुत्ते को भी खो दिया, लेकिन जिंदगी रुकने वाली नहीं थी। अब उसे इसी छोटे से कमरे में रहना था। उसने कचरे के ढेर से कुछ ईंटें जुटाई और उनसे एक साधारण लकड़ी का बेड बना लिया, लेकिन जगह इतनी कम थी कि माइकल को हर रात बैठकर ही सोना पड़ता था। कुछ समय बाद उसकी कमर और शरीर में दर्द रहने लगा। आखिरकार वह परेशान होकर पूरे कमरे को दोबारा डिजाइन करने का फैसला करता है। सबसे पहले पुराने विंडो को निकाल दिया जाता है, फिर गैल्वेनाइज्ड स्क्वायर स्टील से 2 बड़े फ्रेम्स बाहर की तरफ एक्सटेंड किए जाते हैं और उन्हें हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल तरीके से वेल्ड करके मजबूत बनाया जाता है। इसके बाद कुछ स्टील रॉड्स लगाकर पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह फिक्स किया जाता है और बाहर से एल्यूमिनियम पैनल की फिनिशिंग दी जाती है, जिससे यह साफ सुथरा और मॉडर्न दिखाई दे। बेड के नीचे 3 स्टोरेज कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, जहां माइकल अपने मौसम के हिसाब से कपड़े और रजाइयां रख सकता है। फिर पुराने विंडो को वापस उसकी जगह लगा दिया जाता है और ऊपर एक सॉफ्ट मैट्रेस रख दिया जाता है। अब तैयार है माइकल का डबल बेड। इतनी जगह है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी आए तो दोनों आराम से लेट सकें। हाँ, बेड के चारों तरफ आयरन सेफ्टी रेलिंग लगाना जरूरी है, ताकि तेज हवा चलने पर माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड नीचे न गिर जाए। अब बेड के सिरहाने वाली जगह को एक बड़े वार्डरोब में बदल दिया जाता है। ऊपर पूरा हैंगिंग सेक्शन बनाया जाता है, जहां माइकल अपने रोज पहनने वाले कपड़े आसानी से टांग सकता है। बीच में एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया जाता है और उसमें सॉकेट लगाया जाता है, ताकि बेड पर लेटे लेटे ही फोन चार्ज किया जा सके। साथ में सोने से पहले इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए भी छोटी स्टोरेज स्पेस रखी जाती है। फिर एक पैकबोर्ड लगाया जाता है, जिस पर माइकल अपने जिम इक्विपमेंट रख सकता है। आखिरकार 6 पैक बनाने के लिए सामान तो चाहिए ही, और कमरे में एक प्रोजेक्टर भी लगा दिया जाता है, ताकि छोटी सी जगह में ही एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम हो जाए। अब पूरी दीवार के चारों तरफ सॉफ्ट पैडिंग लगाई जाती है, ताकि माइकल आराम से सो सके और दीवार से टकराने पर चोट भी न लगे। एंट्री डोर को बाहर की तरफ ओपन होने वाला बनाया जाता है और डोर की जगह के ऊपर एक ओवरहेड स्टोरेज कैबिनेट तैयार किया जाता है। इसमें माइकल अपने अंडरवेयर और बदबूदार सॉक्स तक रख सकता है। विंडो के पास एक मूवेबल स्टडी टेबल बनाई जाती है। यहाँ कंप्यूटर रखकर माइकल ऑफिस वर्क, पढ़ाई और किताबें पढ़ सकता है, और अगर भूख लग जाए तो इसी टेबल को डाइनिंग टेबल की तरह इस्तेमाल करके खाना भी खा सकता है। काम खत्म होने के बाद टेबल टॉप को फोल्ड करके ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इसके बगल वाली दीवार के अंदर हिडन वाटर टैंक लगाया जाता है और साथ में वॉल माउंटेड टॉयलेट फिट कर दिया जाता है। अब माइकल आराम से अपना काम निपटा सकता है। इसके बाद एक शावर सेटअप भी लगाया जाता है, ताकि टॉयलेट के पास ही नहाने की सुविधा मिल जाए। ग्लास डोर बंद करने पर टॉयलेट और शावर एरिया अलग हो जाता है, जिससे पानी कमरे के बाकी हिस्से में नहीं फैलता और नमी भी नियंत्रित रहती है। आखिर में ऊपर प्रोजेक्टर स्क्रीन भी लगा दी जाती है। अब माइकल बेड पर आराम से लेटकर अपनी पसंद की मूवीज बड़ी स्क्रीन पर देख सकता है। कमरा छोटा जरूर है, लेकिन सही प्लानिंग और स्मार्ट डिजाइन से इसमें हर चीज के लिए जगह बनाई जा सकती है। अब चलिए देखते हैं माइकल के इस टाइनी रूम का पूरा मेकओवर कैसा दिखता है।